कुफ्र ने इस्लाम को ललकारा है, इस्लाम को चैलेंज किया है, आओ निकलो अपनी जान का चंदा देने के लिए निकलो। रबिया असलमी लौट कर बाजार में गए और सबकी खुशामद करने लगे, अपना सामान वापस ले लो, अपना माल वापस ले लो, मुझे पैसे दे दो। क्यों? बोलो ना क्यों? इसलिए कि अल्लाह के लिए, अल्लाह के दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए जाना था। तो वहां जाने के लिए खाली हाथ तो काम नहीं चलेगा ना, तलवार चाहिए, घोड़ा चाहिए, सवारी चाहिए ना, और ये था नहीं। तमाम दुकान वालों की खुशामद किया, दुकान वाले ले लो, सारे दुकान वालों ने माल वापस किया, पैसा दिया। रबिया असलमी ने जाकर औजार खरीदा, घोड़ा खरीदा और एक रुमाल खरीदा। क्या खरीदा? अल्लाह ने जो दिया मेरे महबूब को आला दिया, यार दिया आला। अब बात खत्म होने वाली है, जरा दिमाग को इधर रखो, बहुत काम की बात कहने जा रहा हूं। यार दिया आला, ये मेरा दावा है और ये वाकया उस दावे की दलील है। क्या है? उस दावे की दलील है। रुमाल खरीदा रबिया असलमी ने और अपने महबूब के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यारी, मोहब्बत और दोस्ती को निभाने के लिए अपनी पहली रात की सुहागन को भूल गए। किसको भूल गया? पहली रात की सुहागन को भूल गया। एक रुमाल खरीदा और तलवार यहां लटकाया, घोड़े पर बैठा और रुमाल से अपना पूरा मुंह बांध लिया, एकदम ढक लिया। ये पूरा, खाली आंख खुली थी। क्यों? क्यों? जवाब दे दो, 100 रुपया इनाम ले जाओ। क्यों ढक लिया मुंह को? 100 रुपया इनाम दूंगा, देखो बड़ी मेहनत से कमाता हूं मैं, जो दे दे इसका जवाब। नहीं तो फिर 10,000 रुपया आपको देना पड़ेगा चंदा करके। अभी हम अगर बताएंगे, बोलो क्या करोगे? बोलो मौलाना आज बता दीजिए, कर्जा रहेगा, बाद में फोन पे कर देंगे। पूरे चेहरे को ढांक लिया। क्यों? इसलिए कि समझो कि लड़ाई का मैदान है कलकत्ता और जाना है मालदा से, रास्ता दूसरा कोई नहीं, एक ही रास्ता है। तो जिस रास्ते से जाना था उस रास्ते में मेरे नबी का घर था और मेरे नबी बाहर सहाबा के साथ बैठे थे। उसने अपना पूरा चेहरा इसलिए ढक लिया कि मैं पहली रात का दूल्हा गया था महबूबा के लिए गिफ्ट लाने, मेरी दुल्हन इंतजार कर रही है, निकाह नबी ने पढ़ाया, रिश्ता नबी ने चुना। अगर आज मेरे नबी ने मुझे देख लिया तो मुझे जाने नहीं देंगे, अल्लाह के लिए जान की कुर्बानी देने, लिहाजा अपने मुंह को छुपा कर निकल गए। ये लो, सुभान अल्लाह बोलो ना। मुंह को इसलिए छुपाया ताकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ हमारा बेटा मुंह छुपाता है गुनाह करने के लिए, सहाबा मुंह छुपाते थे जन्नत में जाने के लिए। कितना फर्क है हमारी औलाद में उनमें। मैदान, लड़ाई शुरू, लड़ते 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 लड़ते
रबिया असलमी को तीर लगा, चारों तरफ से बेहोश होकर के जमीन पे गिर गए और रुमाल उसी तरह लिपटा हुआ है पहली रात के दूल्हा के चेहरे पे। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। सहाबा इकराम ने चारों तरफ चक्कर लगाया, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके करीब गए। फरमाया अबू बकर ये कौन है, चेहरा क्यों ढांक कर रखा है, जरा चेहरे से कपड़ा तो हटाओ। अल्लाहु अकबर ओ कबीरा। जब चेहरे से कपड़ा हटाया मेरा महबूब रोने लगा। ये तो वही रबिया असलमी है जिसकी सुहागन दुल्हन इंतजार कर रही है, अब आएगा तब आएगा। बेहोश पड़ा है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं बैठ गए और रबिया असलमी का सर अपने गोद में ले लिया। रबिया असलमी ने आंख खोला, नबी के चेहरे अनवर को देखा, मुस्कुराने लगा। मुस्कुरा कर कहने लगा मेरे आका, पूरी जिंदगी की बस यही तमन्ना थी, यही आरज़ू थी, यही शौक था कि मैं दुनिया में आखिरी मर्तबा अपने आका का दीदार करूं। हाय हाय रबिया, कोई बिल्डिंग देखते हुए मरता है, कोई बीवी देखते हुए मरता है, कोई टीवी देखते हुए मरता है, कोई बाजार में मरता है, कोई दुकान में मरता है। रबिया असलमी तेरे मुकद्दर का क्या कहना कि आमना के लफ्ते जिगर का हसीन चेहरा देखते हुए दुनिया से गया है। यार दिया आला, मेरे महबूब को जो यार मिला उसने मुस्कुरा कर अपनी जान दिया है। हमारा यार खून नहीं देगा। समझ रहे हो बात को? बात समझ रहे नहीं? बहुत बड़ी बात, बड़े आसान तरीके से मैं चाहता हूं कि आप तक पहुंचा दूं कि कुछ समझ में आए। क्यों? इसलिए कि जबान की मजबूरी है। वैसे आप पर अल्लाह का बड़ा फजल है कि आप बंगला जबान वाले होते हुए भी उर्दू बातें अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ लेते हो। बहुत बड़ी बात। अब ये खबर पहुंची किसको? वो पहली रात की सुहागन को। तो नबी के दीवानों में औरतें भी किसी मर्द से कम नहीं थी। सहाबी रसूल आए डरते डरते खबर पहुंचाने कि आप जिस महबूब का इंतजार कर रही हो वो तो शहीद हो गया। वो डरता हुआ आया, सुहागन के घर में आकर के कहा कि आपके शौहर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया। मौलाना लिखा है किताब के अंदर कि बीवी एकदम मुस्कुराने लगी। क्या किए? एकदम मुस्कुराने लगी और कहने लगी लोगों मेरी ताजियत ना करो, मुझे मुबारकबाद दो। मैं दुनिया की पहली सुहागन औरतों, मैं दुनिया की पहली लड़कियों जिसका निकाह तो फर्श पे हुआ, मुलाकात अर्श पे होगी। मुझे फख्र है कि मैं कयामत के दिन अल्लाह की अदालत लगेगी तो कोई हाफिज का हाथ पकड़े आएगी, कोई कारी का हाथ पकड़कर आएगी, लेकिन जब बारी मेरी आएगी मैं पहली रात के शहीद का हाथ पकड़ूंगी। जो कुछ दिया मेरे अल्लाह ने मेरे नबी को, अभी तो यार की बात सुने और 2 घंटे हो गए। कितना? अभी तो पूरा समंदर बाकी है और पूरा उसमें नहाना बाकी है। आप हजरात को, मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों,
रात चुके 12 बजने वाला है और 12:10 होने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि यहां तक जितनी बातें कही गई हैं, यकीनन मैं अपने समझाने में कामयाब शायद हो गया हूं। कामयाब हुआ हूं? सब बोलो कामयाब हो गया। सबके बात समझ में आ गई ना? कुछ समझने से रहा नहीं। तो चलिए आज मुझे यहीं पर इजाजत दीजिए। मैं भी प्यासा, आप भी प्यासे। अल्लाह ताला मरने से पहले हम दोनों की प्यास को बुझाए और जितनी बातें की गई हैं अल्लाह पाक उस पे हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अभी मैं चूंकि आपको 3 घंटे से कम तो मैं बैठाता नहीं, मगर अभी मसला यह है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, रमजान की चांद रात तक मेरा प्रोग्राम, एक दिन भी खाली नहीं। अब यहां से जाएंगे तो कल बंगाल मिदनापुर जाना है, समझ रहे बात को नहीं? तो इंशाल्लाह इसके अलावा आप किसी महीने में भी बुला लो जो प्रोग्राम का महीना। अभी हर मदरसे वाले दस्तारबंदी का जलसा करते हैं, हर मदरसे वाले। तकरीबन रमजानुल मुबारक तक देखो 20 पर 8 28 28 दिन रह गया है और इसमें 20 प्रोग्राम करना है और इसी में सफर भी करना है, आना भी है और जाना भी है। तो मैं इंशाल्लाह वादा करता हूं कि आप मेरे साथ बेवफाई नहीं करोगे जैसा पिछले 2 साल में भूल करके बैठ गए थे। देखो ये बात तो अपनी जगह अल्हम्दुलिल्लाह तय है कि मैं आपकी मेहनत को सूद के साथ लौटा दूंगा, मूर नहीं बल्कि सूद के साथ। आप बेशक 10 को बुलाएं, जिसको दिल चाहे आप हिंदुस्तान से बुला लो, मुझे उससे मतलब नहीं, मगर किसी अच्छे आलिम को अपने गांव में, अपने शहर में, जो लोगों को गले में और हलक तक घोल कर पिलाने की सलाहियत रखता हो, दवा की तरह, जो ऑपरेशन भी करता हो तो आराम आराम से, जैसे हमने किया है आज आपका, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई तकलीफ नहीं है कि नहीं? ऐसे लोगों को आप जरूर बुलाया कीजिए, खाली कान के मजा के लिए नहीं। वो पिछली बार आया, इस बार इसको बुलाएंगे। अरे कौन सा पहाड़ तोड़ रहे हो भाई? ये चीजें सही नहीं है। दूर से, अरे भाई किसी का चेहरा देखना मकसद है या उसकी बात सुनना मकसद है? क्या मकसद? बात सुनना ना। तो इसलिए फिर कभी इंशाल्लाह आप बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा और फिर उस वक्त आप जितनी देर कहेंगे मैं इंशाल्लाह आपसे उतनी देर गुफ्तगू करूंगा। आज का चूंकि ये मजमा देख करके भी जरा अंदर से कुछ अजीब सी कैफियत हो रही है। अलीपुर में तो क्या शानदार मजमा था माशाअल्लाह, और यहाँ भी जो लोग बैठे हैं थोड़े ही सही मगर जानदार लोग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं इसलिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने दो घंटा 10 मिनट मुझे इत्मीनान सुकून के साथ सुन लिया। अल्लाह हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और होशियार मौलवी इतना है, देखो ये इतना काम का होशियार है, पूरी तकरीर कराने के बाद कहते हैं कि नात भी पढ़ दी। समझ रहे हैं ना? तो इंशाअल्लाह 2-4 अशार मैं आपको नात का भी सुना देता हूँ, शायद के पसंद आ जाए। और ये मैं आते आते रास्ते में बेंगलोर से यहां तक में बिल्कुल नई नात आपके लिए लिख के लाया। आज से पहले हमने इसको कभी पढ़ा नहीं है, पहली बार आपको सुनाएंगे, समझ रहे हैं? और 1-2 शेर में आपकी टेस्टिंग मुकम्मल हो जाएगी कि आप नात कितना सुनना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है?